नमस्कार बंधुओं, मंडल जी ऑर्गेनिक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ माइक्रोरैजा हम घर पर कैसे बनाएं। माइक्रोरैजा का क्या काम है? तो माइक्रोरैजा जो है हम घर पर ही उसे अच्छी तरह और बहुत कम खर्च में उसे हम तैयार कर सकते हैं। 70 से घर पर तैयार हो सकता है, यह 100% है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, शॉर्ट में मैं बताने जा रहा हूँ। तो माइक्रोरैजा बनाने के लिए 2 किलो चावल की ज़रूरत होता है और 200 ग्राम गुड़ का। गुड़ समझिए, और उसे भी हैं घर में बना के। ठीक उसी तरह 2 किलो चावल को गुड़ मिलाकर उबाल ले। जब वह भात के रूप में आ जाएगा तो फिर उसे मैं करना क्या है, फिर उसे उतार ले, अग्नि पर से उतार दे। उतारने के बाद उसे पूरी तरह ठंडा होने दे। अब प्रोसेस दूसरा यह है कि एक मिट्टी की हांडी आप लेकर आए जिसमें ढक्कन लगा हो। जैसे किसी भी हांडी के ऊपर ढक्कन रहता है, या उसे झपना कहिए, ढक्कन कहिए, हर जगह हर किस्म की भाषा है और उसे उसी भाषा के रूप में उसे जाना जाता है। तो यह प्रथम प्रोसेस है जो उसे भात हम बना लिए, चावल बन गई, और जिसे हम लोग भोजन खुद करते हैं उस टाइप के जब हो गया तो मिट्टी की हांडी ले, और नया हांडी नहीं ले, पुराना हो तो बहुत अच्छी है। अगर आप मार्केट से नया मिट्टी की हांडी खरीद के लाते हैं तो 24 घंटा के लिए उसे पानी में रख दिए डुबो के, जिससे क्या होगा, वह पूरी तरह पानी के अवशोषित कर लेगा अपने अंदर, और ऑक्सीजन के आवागमन, कोई भी मिट्टी की हांडी में एक पतले पतले बारीकी छिद्र होता है जिसे वायु या हवा बोलिए आवागमन करते हैं, लेकिन वह लीक नहीं होता। तो फिर क्या करना है, उसमें जो चावल हमने बनाए हैं वह हांडी में डाल देना है। हांडी में डालने के बाद उसे अगर बरगद या पीपल का पौधा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कड़वा फल जो होता है, जो तीता फल होता है, उसके वहाँ पर उसे नहीं गाड़ना है। हांडी के 3/4 भाग का एक गड्ढा खने, फिर उस गड्ढे में हांडी को डाल दे। फिर जो हमने चावल बनाए हैं, जितने भी चावल बनाए हैं, वह चावल उसमें भर के ढक्कन लगा दे। जब उसका कवर बोलिए या ढक्कन बोलिए, उसे लगा देने के बाद करेंगे क्या कि उसको गेहूं के आटा ले और पूरे सबसे पहले उसे सूती कपड़ा से मुंह के अच्छी तरह बांध दे ढक्कन लगाने के बाद। इसके बाद गेहूं के आटा के गूंद कर, जैसे हम रोटी बनाते हैं, और उसके चारों बगल उसे हम लगा देंगे, मोटा परत करके उसे छोड़ देंगे। 21 दिन, 7 दिन या 14 दिन के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा। फिर करेंगे क्या, वह तो एकदम केमिकल रूप में हो जाएगा, वह पानी पानी हो जाएगा, और काफ़ी बैक्टीरिया जो है माइक्रोरैजा उसमें पनप जाएंगे। अगर बहुत जल्दी है खेत में डालने का तो आप 7 दिन में भी उसे उठाना नहीं है। उसमें से मिट्टी को क्या करना है, ढक्कन को खोल देना है, कवर को खोल देना है। खोलने के बाद हाथ में एक ग्लव्स जरूर लगाए। किसान भाई से आग्रह है कि आपने ग्लव्स लगाए, क्योंकि उसमें फंगस, फफूंदी, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जीवाणु होता है। लगाकर एक करछुल ले, करछुल बोलिए या कुछ निकालने वाले एक चम्मच ले लीजिए, और वह सारे के सारे 200 लीटर, याद रखिए 200 लीटर पानी
का ड्राम एक ले और उसमें वह सारे के सारे हल्का पानी देके और उसे मिला दिया जाए। मिलाने के बाद वह 200 लीटर पानी में उसे रख दे। रखने के बाद एक प्रोसेस और है। प्रोसेस ये है कि आपने 2 किलो आलू लीजिए। 2 किलो आलू लेने के बाद क्या करना है कि उसे छील लेना है। आलू के जैसे हम लोग चोखा बनाते हैं उसी तरह उसे छील के और पूरा चोखा बना देना है, पूरा मथ देना है हाथ से और हल्का पानी रख के पूरे पेस्ट बना लेना है। पेस्ट जब बन गया तो वो चावल वाला माइक्रोराइजा और या आलू को जो पेस्ट है वह उसमें डाल देते हैं। डाल देने के बाद अगर आप देखिएगा उसमें यो अवेलेबल नहीं है और दुकान में बताएंगे भी नहीं। बहुत सारे किसान भाई को बनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि जब वह 21 दिन के बाद निकालेंगे तो वह काफ़ी बदबू देंगे उसमें से। और आप जब उसको खेत में स्प्रे मिट्टी में डालना है, उसे क्या करना है, कोई फसल लगाने से पहले उसको मिट्टी में डाल दीजिए, फिर 15 दिन के बाद डालिए। तो आप देखिएगा एक पौधे के उखाड़ के, पौधे के क्या कीजिए, या धान का फसल हो या कोई भी फसल हो, दलहन हो या कोई भी फसल हो, मूंग को हो, तो उसे उखाड़ कर देखिएगा तो सफ़ेद रूट जो है वो काफ़ी लंबा लंबा हो गया है, बड़ा बड़ा हो गया। तो उनका काम क्या है, नीचे ज़मीन से 50 फुट नीचे ज़मीन से भी वह पानी टान के ऊपर लेकर आएंगे। एक स्रोत बना लेते हैं, बहुत सारे प्रतिक्रिया, एक स्रोत बनाकर उसने जितना ज़्यादा पौधा का जड़ होगा उतना ही स्वस्थ आपका पौधा होगा और स्वस्थ पौधा होगा तो कीट पतंग उसमें बहुत ही कम लगेगा और फलन बहुत अच्छा देगा। तो आप समझ गए होंगे कि 2 किलो चावल का दाम मान के चलिए आप 30 रुपये किलो लेते हैं तो 60 रुपये, 60 रुपया हुआ। 300 ग्राम गुड़ डाल दीजिए, 60-70 रुपया किलो है तो 300 के मान के चलिए। यानी मिला जुला के आलू उलू सब लेके, गैस खर्चा सब लेके 100-150 रुपया में आपको 200 लीटर माइक्रोराइजा तैयार हो जाएगा। और उसका जो फसल होगा, जो फल होगा वह काफ़ी चमकीला होगा, बहुत ही चमकीला होगा और बहुत ही स्वस्थ होगा, बड़ा बड़ा दाना होगा। तो किसान भाइयों से यह अनुरोध है कि आपने थोड़ा सा विश्वास करके आप घर में बनाए प्रथम बार और कुछ पौधे पर यूज करें। आप टॉप में भी यूज कर सकते हैं, टॉप में यूज कर लीजिए, इससे आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। फिर उसे उखाड़ कर देखिए कि इसको जो व्हाइट वाला जो शिकर आता है, जड़ है, सूर है, उसे क्या भाषा में हर जगह जाना जाता है, मैं पहली बार ही बोल दिया था। तो वह जड़ को जितना अधिक वह होगा उतना ही अच्छे पौधे होंगे। काहे कि पानी न्यूट्रिशन जितने हैं ज़मीन के अंदर वह सब पौधे को मिल रहा है तो स्वस्थ पौधा होगा, आपका फलन भी अच्छा होगा। तो जो भी किसान भाइयों को यह पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो में रुचि है तो पूरे वीडियो देखें और घर पर बनाएं और यूज करें। यूज ये जरूरी नहीं है कि आप खेत में ही करेंगे, प्रथम बार है, सीख रहे हैं तो टॉप में कोई पौधा लगाए उसमें माइक्रोराइजा लगा दिए और एक में हम मान के चलिए नहीं दिए और 10 दिन के अंदर ही आपको यह अंतराल, एक पौधे और एक पौधा एक टप में है जिसमें माइक्रोराइजा है और एक में वर्मी कंपोस्ट या और जैविक सार पर दिया गया है। दोनों को मैचिंग कर लेते हैं। अगर आप किस पौधे का शोर ज़्यादा विकसित हुआ है, व्हाइट पौधा जो है जो ज़्यादा हुआ है, तो रिजल्ट आपको सामने होगा। फिर आपने बड़ी पैमाने पर बड़े मात्रा में अपना खेत में इसके उपयोग करें और अच्छे फसल होगा तो अच्छी कमाई होगी। और क्या, और साहब जो भी क्वेश्चन अगर इसके बारे में हो तो आप हमें कमेंट कर बोल सकते हैं। मंडल जी ऑर्गेनिक में आप सभी के स्वागत है। जो किसान भाई को या जो किसान भाई नहीं हैं उनसे अगर उन तक अगर यह वीडियो जा रही है तो कृपया करके देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट भी करें। थैंक यू। नमस्कार।